आप सभी को सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से हैं, प्रभु में आनंदित हैं, खुश हैं और प्रभु में बने हुए हैं। और इसके लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। और जैसा कि आज वचन का भाग मुझे बोलने के लिए हम सुंदर गवाहियों के लिए भी मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और मेरा मन इस बात को देख करके भी खुश होता है कि जो आप गवाही देते हैं वचन से सीख करके, जो वचनों को आप अपने जीवन में ऐसे थामे रखते हैं, प्रभु हम सबकी सहायता करें। मेरे प्रियो, एक और विषय है, विषय बोलने से कि एक और जगह कहा गया है कि अ, प्रार्थना के लिए जिसको हम देखते हैं। आज मैं एक छोटा-सा बात आपके सामने रखूँगा, मैं चाहूँगा कि आप इस पर मनन करें और हम देखें कि इस वचन को प्रैक्टिकली जब आप जीते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप सुनते हैं और उसमें से जब कुछ बात निकल कर के आती है कि ऐसा लिखा है और ऐसा करना है। अब देखिए, प्रार्थना के विषय में एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है, जिसको हम सब जानते हैं। वो है याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन। याकूब 1 और उसका 2। याकूब 1 अध्याय उसका दूसरा वचन। लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। अब इसी वचन से ही रिलेटेड है पांचवा वचन, इसको समझिएगा। यहाँ लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। अब देखिए मेरे प्रियो कि जब हम आ, ये जो पर्टिकुलर वचन है, पांचवा वचन, कि पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। अब देखिए कि बहुत लोग, मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसी प्रार्थना सुनाई देती है ना कि हमें बुद्धि दीजिए। और अगर बुद्धि मांगी भी जाती है तो बहुत लोग इसको वर्ल्डली एस्पेक्ट के तौर पे मांगते हैं। इस दुनिया में जैसे पढ़ाई के लिए हो गया, कि उनको लगता है कि हमारे पास में कम बुद्धि है दूसरों से, तो वो उस बुद्धि को ऐसा समझ करके मांगते हैं। पर मैं जो इस वचन को समझा हूँ, आप भी इस पर मनन करिएगा, ये किस पर्टिकुलर एरिया में बात हो रहा है, किस चीज के लिए बात हो रही है। कि वो बोल रहे हैं कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि जब कोई प्रभु में नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ता है, तो ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि हमने देखा है कि मसीही जीवन ऐसा ही जीवन है। परंतु वो बोल रहे हैं कि पर तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। तो परमेश्वर से मैं और आप कब बुद्धि मांगेंगे? जब मुझे और आपको पता चलेगा कि मुझे और आपको बुद्धि की घटी घटी है। अब देखिए मेरे प्रियो, बुद्धि इतना इंपॉर्टेंट है। मैं आप आपने ध्यान दिया कि यीशु मसीह के चारों ओर लोग उनको पकड़ने के लिए खड़े रहते थे,
उनसे कुछ बुलवाना चाहते थे कि ये ऐसा बोले तो हम इसको पकड़ लें। तरह तरह की बात बोलते थे, उसको सिक्का दिखाते थे और बोलते थे कि ये कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। उन सारे उन्होंने एक व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ा और बोला कि ये ऐसा ऐसा पकड़ी गई है, वो उसमें भी उनको पकड़ना चाहते थे। पर उन सारे चीजों में प्रभु ने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ में काम किया। और इसीलिए अगर आप यशाया नबी की पुस्तक देखेंगे, तो हम जब अपने जीवन को पवित्र आत्मा से भर करके जीना चाहते हैं, तो यशाया 11 अध्याय के 2 वचन में देखिए लिखा है, यशाया नबी की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है, यहोवा का आत्मा। और उसी के जस्ट बाद लिखा है, देखिए क्या क्या बोला गया है, बुद्धि। यहोवा का आत्मा कौमा बुद्धि और समझ का। तो बुद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि बुद्धि के बिना हम ये मसीही जीवन जी पाएंगे। और बुद्धि किस बात को लेकर के बोलता है? बुद्धि एक्चुअल में परमेश्वर पिता के कहे हुए वचन को मानने के लिए आपको बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नॉलेज अलग चीज होता है, ज्ञान अलग चीज होता है, लेकिन बुद्धि एक टोटल ही अलग चीज है। और इसीलिए याकूब ने वहां पे बोला कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, पर अगर तुम में से किसको बुद्धि की घटी हो, मतलब अगर तुम बुद्धि की घटी के चलते बार बार परीक्षा में पढ़ रहे हो, बार बार पाप में गिर रहे हो, तो परमेश्वर से मांगो, वो तुम्हें बिना उलाहना दिए देगा। ये इसका मतलब था। अच्छी पढ़ाई करने के लिए, अच्छा समझ इसके लिए नहीं है, वो सब बातें अलग हैं। परंतु यहाँ पे जो याकूब बोलना चाह रहे हैं वो ये है कि जो परमेश्वर का आत्मा है वो इतना बुद्धिमान है कि हमको वो पाप करने से बचाता है, हमको बार बार किसी परीक्षा में पड़ जाने से बचाता है। वो बुद्धि देता है कि हमको चलना कैसे है। ज्ञान परमेश्वर का आत्मा ही देता है, लेकिन बुद्धि एक अलग कंपोनेंट है, एक अलग सी चीज है। आप देखिए बुद्धि जो है, मैं समझता हूँ वो बहुत प्राचीन है, बहुत बहुत एक बूढ़ी स्त्री के समान में है जो परमेश्वर के साथ में थी जब वो काम कर रहे थे। तो और इसीलिए याद रखिएगा, मैं आपको इसको ऐसा समझते हैं, मान लीजिए आपके पास में ज्ञान है, किसी चीज का नॉलेज है, बहुत लोगों को नॉलेज रहता है कि ये सही है ये गलत है, परंतु उनके पास बुद्धि नहीं रहती है। वो जानते हुए भी कि ये गलत है वो उसमें पड़ जाते हैं, और इसलिए वो ऐसा बोला जाता है कि बुद्धि नहीं है। ज्ञान है पर बुद्धि नहीं है। एक व्यक्ति को पता है कि ऐसा करने से मेरे को नुकसान हो जाएगा, पर वो क्या करे, वो ऐसा कर देता है। तो नॉलेज और बुद्धि दोनों अलग अलग चीज है। कैसे? अब देखिए, हम पिछले दिनों देख रहे थे कि इतिहास की पुस्तक में जब राजा दाऊद वो गलती की, तो जब राजा दाऊद ने वो गलती किया तो उन्होंने बोला कि मैंने, आइए पढ़ते हैं उसको, पहला इतिहास उसका 21 और उसका 8। आप देखिए यहाँ पे कि कैसे बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करने से या बुद्धिमानी से नहीं चलने से एक व्यक्ति पाप में फंसता है। क्योंकि शैतान जो है वो चाहता है कि हम पाप में गिरें और परमेश्वर का संबंध हमारे हमसे वो खराब होने लग जाए। और इसीलिए जब राजा दाऊद से ये गलती हुई तो उन्होंने, देखिए 8वें वचन में क्या बोला, दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। फुलिशनेस, वो बुद्धिमानी का काम नहीं। और ये काम आरंभ किसने किया? देखिए 21 का पहला वचन क्या लिखा है, कहां से स्टार्ट हुआ? लिखा है, शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया। अब आप देखिए,
परमेश्वर पिता हैं, राजा दाऊद हैं, इन दोनों के बीच में अच्छा चल रहा है, परंतु शैतान ने कुछ ऐसा इनके मन में डाला और ऐसा किया जिससे राजा दाऊद ने एक मूर्खता की। और उस मूर्खता का परिणाम ये हुआ कि वो अपने परमेश्वर के उनका जो संबंध था वो बिगड़ गया और उनको हानि उठानी पड़ी। और उन्होंने बोला कैसे मैंने महापाप किया है। तो मैं ये आपको यही बताना चाह रहा हूं कि पाप जो है वो मूर्खता का प्रतिफल हो सकता है। और इसीलिए हमको बुद्धि एकदम से कंपलसरी, क्योंकि बुद्धि आपको मसीही जीवन जीने के लिए कंपलसरी है। बिना बुद्धि के मैं और आप मसीही जीवन नहीं जी सकते, बार बार पाप में गिरेंगे। और बहुत बार पाप में गिरने का जो कारण होता है वो है बुद्धिहीनता, क्योंकि बुद्धि परमेश्वर के तरफ से आती है, क्योंकि परमेश्वर का बनाया हुआ चीज है बुद्धि। परमेश्वर ने उसको बनाया है। इस सृष्टि को बनाने से पहले उन्होंने बुद्धि की रचना की, और इसीलिए वो बुद्धि इसलिए बनाया ताकि मैं और आप उसका इस्तेमाल करें। लिखा है, मैं जो बुद्धि ने अपने विषय में क्या कहा है, मेरी प्रसन्नता मनुष्यों के साथ करने में होती है। जब मेरा संबंध मनुष्यों के साथ होता है तो मैं भी प्रसन्न होती हूँ। प्लस उससे मनुष्यों को सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि अगर एक मनुष्य बुद्धि को प्राप्त करे तो उसी का भला होगा, और अगर नहीं प्राप्त करे तो उसी का नुकसान होगा। ये सब बातें नीति वचन में लिखी हुई है मेरे प्रियो। और आप देखिए यहाँ पे बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करने की वजह से क्या हुआ। उन्होंने बोला मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की, मैं अधर्म किया, मैंने महापाप किया है। तो पाप, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करने से भी इंसान बार बार पाप में गिरता है। यही याकूब बोल रहे थे कि बार बार परीक्षा में पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अगर बुद्धि की घटी की वजह से पढ़ रहे हो तो परमेश्वर से बुद्धि मांगो। ये है वो बुद्धि। समय को ध्यान में रखते हुए मैं जल्दी से कुछ और एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप उस पर मनन करें और आप प्रभु से पूछें इन बातों। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया याकूब में, फिर मैंने आपको यशाया में बताया कि क्यों परमेश्वर का जो परिपूर्णता है, बोलते हैं ना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, उसमें से एक बुद्धि है मेरे प्रियो, याद रखिएगा। और जस्ट सेकंड नंबर में उसका वर्णन किया गया है यशाया 11 जैसे हमने पढ़ा। आइए देखते हैं एक और वचन, भजन संहिता 107। भजन 107 और आप पढ़िए। ये जो भजन संहिता है ना 107, उसके अंतिम में क्या लिखा है पता है? देखिए जरा, भजन संहिता 107 अध्याय उसका लास्ट वचन 43 लिखा है, जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा। जो कोई बुद्धिमान हो वो इन बातों पर ध्यान करेगा। और इवन आप देखिए प्रकाशित वाक्य में भी ऐसा लिखा है, जो कोई बुद्धिमान हो वो इस नंबर का जोड़ लगा ले, ऐसे लिखा है। और आप इसी भजन संहिता के 107 अध्याय के 17 वचन को थोड़ा ध्यान दीजिए। इन वचनों को टिक कर लीजिए ताकि प्रभु आपकी सहायता करें इन पर मनन करने के लिए। देखिए क्या लिखा है, मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। मैं फिर से पढ़ूंगा, इंग्लिश में लिखा है, सम वर फूल्स थ्रू देयर सिनफुल वेज। फुलिशनेस और पाप का कितना बड़ा, देखिए क्या है कनेक्शन है कि मूर्खता पाप को उत्पन्न करती है और पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। और इसीलिए बुद्धि का इस्तेमाल, बुद्धि को समझना जरूरी है। ज्ञान एक अलग चीज होता है, बुद्धि एक अलग चीज होता है। क्या लिखा है, मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। मैंने आपको बोला था कि मूढ़ता पाप को जन्म देता है और पाप मृत्यु तक लेकर के जाता है। और इसीलिए हमको समझना बहुत जरूरी। मैं आपको एक और वचन दिखाता हूं, आपको तामार याद होगी, तामार और अबशालोम। जब देखिए अबशालोम अपनी बहन पर मोहित हो गया, और इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ कुकर्म करता,
कुछ ऐसा घिनौना काम करता, तमार ने उसको एक सलाह दिया था और एक बात बोला था। मैं चाहता हूं आप दूसरा शमूएल 13 अध्याय और उसका 13 वचन निकालें। दूसरा शमूएल उसका 13 अध्याय और उसका 13 वचन। जब वो उसके साथ कुकर्म करने पर था, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कई बार और बहुत बार इंसान अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है और वो एक बहुत ही बड़ा मूर्खता होता है, खासकर ये व्यभिचार। अब देखिए 13 वचन में लिखा है, दूसरा शमूएल 13 का 13, फिर मैं अपनी नामधराई के लिए नामधराई लिए हुए कहाँ जाऊंगी। वो बोल रही है, आप पूरा पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। और मैं समझता हूं कि चलिए वो बात अलग है। 13 का 13 में पढ़ूंगा, लिखा है, फिर मैं अपनी नामधराई लिए हुए कहाँ जाऊंगी और तू इजराइलियों में एक मूढ़ गिना जाएगा, एक आउटरेजियसली फूल गिना जाएगा, तू बहुत बड़ा मूर्ख गिना जाएगा ऐसा काम करने के ऊपर में। पर आप देखिए वहां पे वो सब बातों, उसको नॉलेज मिल गया कि तू एक मूर्ख गिना जाएगा, बहुत बड़ा मूढ़ गिना जाएगा ऐसा काम करने के लिए। इससे अच्छा तू राजा से मेरा हाथ मांग ले, वो मना नहीं करेगा, शादी कर ले इससे अच्छा। अब देखिए उतना टाइम उसके पास नॉलेज आ गया, नॉलेज है उसको, उसको पता है मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा। और वो लेडी भी खड़े होकर के बोल रही उसको, तू एक मूर्ख गिना जाएगा ये काम करने के बाद, परंतु फिर भी उसने वो काम किया, मूर्खता की, मूर्खता के द्वारा पाप किया, और पाप के द्वारा इसी के तामार के भाई ने इसको मार डाला, मृत्यु आई। तो किस प्रकार से मूर्खता है, मूर्खता से पाप है और पाप से मृत्यु है। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमको, मैं समझता हूं कि सचमुच में अगर हमारे पास बुद्धि है नहीं, और हम मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि हमें पता है कि ज्यादा बक 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 नहीं करना है, या फिर ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करनी है, या ज्यादा मतलब हम विशेष करके अपने जीव के विषय में ध्यान दे रहे हैं, हमको पता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, और फिर भी आप देखते हैं कि आपका जीव आपको फंसा देता है कहीं ना कहीं। आपको बहुत नॉलेज हो सकता है बाइबल का, लेकिन अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप और मैं बार बार परीक्षा में पढ़ सकते हैं अननेसेसरली। लेकिन जहां बुद्धि होती है ना, ज्ञान और बुद्धि में क्या डिफरेंस है आपको पता है? ज्ञान आपको बताता है क्या सही है क्या गलत है कैसा है, और बुद्धि आपको ये बताता है कि उस बताए हुए ज्ञान के अनुसार कैसे चला जाए। ये है डिफरेंस। और इसीलिए परमेश्वर का जब हम भय मानते हैं तो बुद्धि प्राप्त होने का आरंभ होता है, धीरे धीरे, धीरे धीरे। और आप देखते हैं कि अगर मेरे और आपके अंदर बुद्धि की कमी घटी है, मैं बार बार फंसता हूं, बार बार गिरता हूं, इसका मतलब साफ है कि मेरे अंदर बुद्धि की घटी। मैं बार बार उन्हीं चीजों में फंस जा रहा हूं, मतलब बुद्धि की घटी है। तो आप देखिए अगर आप परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं ना, तो वो आपको सिचुएशन में कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, कहाँ किस चीज में इन्वॉल्व नहीं होना है, कहाँ साइड से निकल जाना है, कहाँ क्या करना है, सारी बुद्धि का देने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह से दो भाइयों में से एक भाई ने बोला कि मेरे और इसके बीच में बंटवारा कर दे। आपको पता है प्रभु ने वहां पे कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने क्या बोला पता है? उन्होंने बोला, मुझे किसने न्याय ठहरा दिया तुम दोनों के ऊपर। आप देखिए कैसे वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बच गए। परंतु उन्होंने क्या बोला, मैं तुझे एक सलाह देता हूं, आप पढ़िएगा। उन्होंने न्याय नहीं किया परंतु एक सलाह दिया। वो कैसे स्किप कर गए वहां से। जब लोगों ने बोला कि हे उत्तम गुरु, तो उन्होंने क्या बोला, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, उत्तम तो केवल एक ही। आप देखिए बहुत सारे जगह में प्रभु
ने इतना बुद्धिमानी से चले वो, और बुद्धिमानी से ही वो बहुत सारी चीजों में अननेसेसरली पढ़ने से बच गए। और वैसे ही बुद्धि है जो वो आपको और मुझे चलना सिखाता है कि मैं चलूं कैसे इस वचन पर। ज्ञान सफिशिएंट नहीं है वचन पर चलने के लिए, मैं आपको फिर बोलता हूं। आइए देखिए एक और वचन, नीति वचन हम सब पढ़ते हैं, और हर महीने 9 तारीख को एक वचन पढ़ के पार हो जाता है। 8 तारीख को, 8-9 जैसा भी आप पढ़ते हो, या फिर जो भी हैबिट से आप पढ़ते होंगे नीति वचन को। पर मैं इसको ऐसे देखता हूं कि अगर आप नीति वचन के चैप्टर्स को डिवाइड करेंगे तो कुछ चैप्टर्स में, खासकर जहां तक मुझे आता है, याद आता है 4, 5, 6 या 3, 4, 5, 6 ऐसे करके है, उसमें एक व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में बहुत ज्यादा फोकस किया है। और जैसे ही व्यभिचारिणी स्त्री के बारे का उसका खत्म होता है, उसने बुद्धि को एक स्त्री बता करके उसकी चर्चा की। और आप देखिए जो बुद्धिमान है वही उस स्त्री के जाल से फंसने से बच पाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको क्या लगता है ये स्त्री कौन है? ये स्त्री संसार का भी प्रतिरूप है। आप पढ़िएगा, इसका डेफिनेशन बताया गया है। पराई स्त्री कौन है? जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल गई है, वो होती है पराई स्त्री। ये ध्यान रखिएगा, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। खैर, नीति वचन 8 अध्याय अगर आप निकालेंगे तो देखिए क्या लिखा है। मैं आपका ध्यान 22 वचन पे ले जाना चाहूंगा। ये पूरा बुद्धि 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 के ऊपर में है। और आप देखिए 8 अध्याय से बुद्धि के बारे में और अच्छे से स्टार्ट होता है। आप पढ़िएगा आराम से, 22 वचन को देखिए क्या लिखा है। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मतलब कितना पुरानी महिला है ये, सोचिए, है ना? क्योंकि ऐसा लिखा है, तो इतना पुरानी है ये, क्योंकि प्राचीन जो होते हैं उनके पास बहुत अनुभव होता है, और जितने काम परमेश्वर पिता ने किए वो सब बुद्धि का इस्तेमाल करके किया। ये बहुत खास बात है। आगे क्या लिखा है, मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूं। पृथ्वी की सृष्टि से भी पहले की है। अब आप आगे पढ़ लीजिएगा, ये पूरा बात बताते 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 मैं 30 वचन में आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ने बुद्धि को कैसे इस्तेमाल किया। देखिए क्या लिखा है, 30 को देखिएगा, 8 का 30 नीति वचन लिखा है। तब मैं कारीगर सी उसके पास थी, और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी, और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। इसको टिक कर लीजिए 30 वचन को, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, मैं कारीगर सी उसके पास थी, मतलब वो काम करता है। बुद्धि काम में लाने वाली चीज है। और कब काम में लाने वाली चीज है, नीचे क्या लिखा है, प्रतिदिन। प्रतिदिन उसकी प्रसन्नता थी। जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में बोला ना कि अच्छा है, अच्छा है, तो वो प्रसन्नता कौन दिया? बुद्धि से काम किया हुआ चीज परमेश्वर पिता को प्रसन्नता दिया। अब बोला कि अच्छा है। और ये जो शब्द लिखा है ना, तब मैं कारीगर, क्या बुद्धि को कारीगर जैसे इस्तेमाल करते हैं कि हमारा सिर्फ नॉलेज ऐसे बढ़ते जा रहा है और बुद्धि हम नहीं पा रहे? मेरे प्रियो, बुद्धि एक कारीगर है, एक वर्कर है। और अगर आप वर्कर को साइड में बैठा देंगे और खुद कोशिश करेंगे, या फिर कुछ ऐसा उसको बोलेंगे तुम आराम करो, क्योंकि तुम आराम करने के लिए बनी गई हो और मैं काम करूंगा करके, बिना बुद्धि के नहीं। वो एक कारीगर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, और बुद्धि कार्य में लाने वाली चीज है। मतलब जब आप वचन को सुनते हैं तो आपको नॉलेज मिलता है, पर उस पर चलने के लिए आपको बुद्धि की आवश्यकता है। नहीं तो बार बार परीक्षा में पढ़ता है एक व्यक्ति, बार बार गिरता है, बार बार उसको समझ में ही नहीं आता है कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, कैसे गिर रहा हूं, मैं क्यों वचन को नहीं मान पाता। क्यों? क्योंकि बुद्धि नहीं है। और क्यों बुद्धि नहीं है? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि बुद्धि नहीं है।
और उसको पता ही नहीं तो मांगेगा कहाँ से? और कई बार साफ जाहिर होते रहता है कि हमने मूर्खता की है, हमारे पास बुद्धि नहीं, पर फिर भी हम परमेश्वर से वो बुद्धि नहीं मांगते। मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। यहां तक ये लिखा है रोमियो की पत्री 10 अध्याय में, आप पढ़ लीजिएगा कि कई लोग, मतलब उनको परमेश्वर का धुन तो है परंतु बुद्धिमानी से नहीं लिखा है। अब देखिए, परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए, सेवा करने के लिए मैं आपको 3 चीज बोलता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। ज्ञान, बुद्धि और समझ। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ज्ञान और बुद्धि को मिक्स मत कर लीजिएगा, क्योंकि बुद्धि कार्य में लाने वाली चीज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने देखा पिछले दिनों यशायाह 28 पढ़ते हुए कि कैसे परमेश्वर उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखाता है। और जब काम करना सिखाता है तो उसी के जस्ट बाद क्या लिखा है 28 के आखिरी में, आप पढ़ेगा उसका परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला महाबुद्धिमान, ऐसा लिखा है। तो बुद्धि मतलब उसको इस्तेमाल करना, कैसे इस्तेमाल करना, उसको बुद्धि बोलते हैं। अब समय हो गया है, पर मैं आपको एक वचन और बताऊंगा, क्योंकि जिस समय में हम जी रहे हैं उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बुद्धि की कितनी आवश्यकता है और कितना इंपॉर्टेंट है ये बुद्धि, जिसके बिना एक दिन भी हम काम नहीं कर सकते। और क्यों ये बुद्धि चिल्ला रही, बोलती मैं सड़कों पे, चार मुंह वाले सड़क पर खड़े होकर के जोर जोर से चिल्लाती हूँ, हे भोलो मेरे पास आओ। दानियल की पुस्तक एक बार निकालिए और आप समझिए इस बात को कि कितना इम्पोर्टेंट है मेरे प्रियो ये चीज। दानियल की पुस्तक और उसका अंतिम अध्याय में है 12, दानियल 12 और 4 वचन देखिए क्या लिखा है। दानियल 12 और उसका 4 वचन। मैं चाहता हूं कि आप सब 3 और 4 3 और 4 वचन को बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं 4 पढ़ूंगा। पहले क्या लिखा है अंतिम दिनों के बारे में? परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। फिर क्या लिखा है? बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान भी बढ़ जाएगा, जो कि हो रहा है। ज्ञान बढ़ते जाएगा, ये वचन का बात है। पहले जिस प्रकार का ज्ञान था उससे आज बहुत ज्यादा ज्ञान है और बढ़ता ही जा रहा है। पर तीसरे वचन में क्या लिखा है देखिए तो, लिखा है तब सिखाने वालों की चमक। मैं इंग्लिश में इसको पढ़ना चाहूंगा। लिखा है एंड दोज हु आर वाइज, जो बुद्धिमान है, उनकी चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। मतलब धर्मी, धर्मी बनाना मतलब जो बुद्धिमान है। आप देखिए 2 प्रकार का प्रचार है। एक जिससे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा और जीवन में कोई फायदा नहीं होगा, कोई जीवन में फायदा नहीं होगा, बस आज ऐसा लगेगा ये बात भी पता चल गया पहले नहीं पता था, फिर पता चलेगा कि वो बात भी पता चल गया पहले नहीं पता था, पर जीवन में कोई चेंज नहीं आएगा। परंतु जो बुद्धि होता है वो चेंज को लाता है, क्योंकि वो कारीगर है, वो कार्य करता है। बुद्धि आपको इसी वचन में से निकाल करके दिखाएगा कि आपको प्रैक्टिकली लाइफ कैसे जीना है। और यही बुद्धि परमेश्वर के भय मानने से आता है। और ये आत्मा, जो लोग बोलते हैं ना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के जीवन बिताना, उसमें बुद्धि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यीशु मसीह ने बिना बुद्धि के कोई काम नहीं किया। और इसलिए मेरे प्रियो ज्ञान को समझिए, ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा लिखा है।
परंतु उसके विषय में नहीं लिखा है कि उससे बहुत लोग धर्मी बन जाएंगे और तारों के समान चमकेंगे, परंतु लिखा है कि जो बुद्धिमान है, तीन चीज है यहाँ पे दानियल में, एक बुद्धिमान जो तीसरे वचन में मिलेगा, एक ज्ञान जिसके बारे में लिखा है वो बढ़ता चला जाएगा, और एक है समझ। आप देखिए इसी के क्या लिखा है, 10वें वचन को देखिए क्या लिखा है। दानियल 12 के 10 में लिखा है, बहुत से लोग तो अपने 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 को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, उनको समझ में भी नहीं आएगा क्या होगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। तो बुद्धि और समझ का कनेक्शन बहुत ही अद्भुत है। जो परमेश्वर का भय नहीं मानते उनसे तो बहुत दूर की बात है, वो अचानक नाश वाली चीज उनके ऊपर में आएगी, उनको समझ में भी आएगा नहीं कि क्या हुआ ये चीज, परंतु जो बुद्धिमान है वही समझेंगे। बुद्धिमान और समझ और ज्ञान तीनों अलग अलग चीज हैं, और तीनों परमेश्वर के आत्मा के द्वारा में भी आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि लिखा है ज्ञान का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, ये बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। और इसीलिए याकूब ने कहा अगर तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, क्योंकि बुद्धि आपको वचन पर चलना सिखाएगा। बुद्धि आपको वो प्रैक्टिकल बात बताएगा जिससे आप पाप से बचेंगे, मूर्खता से बचेंगे, अननेसेसरीली कंपनी से बचेंगे, अननेसेसरी बात से, विवाद से बचेंगे। हर प्रकार के बुद्धि से हम चलेंगे और तब जाकर के मैं और आप पाप से बचे रहेंगे। नहीं तो ज्ञान होने के बावजूद ये मत समझ लीजिएगा कि आपसे पाप नहीं हो सकता। ज्ञान अच्छा है, होना भी जरूरी है, लेकिन बुद्धि उसको उस पर आपको चलना सिखाएगा। और अब बताइए, आपको लगता है आपके पास बुद्धि है? मैं आपको ह्यूमिलिएट करने के लिए या ऐसा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं कि आप बुद्धि की अहमियत को समझेंगे तो मांगेंगे, और मांगेंगे विश्वास से तो पाएंगे, और पाएंगे तो जीवन और ज्यादा बेहतर होगा, और ज्यादा बेहतर होगा तो मसीह जीवन को हम और ज्यादा एंजॉय कर सकेंगे, और ज्यादा उसमें बिना किसी मूर्खता के चलने वाले हो सकें। और इसलिए बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए याकूब ने कहा बार बार परीक्षा में पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन मूर्खता के कारण परीक्षा में पढ़ रहे हो तो बुद्धि मांगो। मूर्खता के कारण परीक्षा में पढ़ करके ये मत बोलो कि हाँ मैं एक बहुत बड़ा मसीही हूँ और मेरे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और ऐसा है वैसा नहीं। हो सकता है वो प्रॉब्लम्स मूर्खता के चलते आ रहे हैं, कि हमारी फूलिशनेस की वजह से हम कुछ मूर्खता झेल रहे हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, इन बात को याद रखिएगा, बुद्धि एक कारीगरी का वर्क वर्कमैन है वो, और वो कार्य करता है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें और इस मीटिंग को हम खत्म करें। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, अति बुद्धिमान, अद्भुत युक्ति करने वाले और महाशक्तिशाली परमेश्वर पिता, खुदावन बाप, आपने हर चीजों को एक सर्वश्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल करके बनाया है। आप बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हैं और मनुष्यों को कार्य करना सिखाते हैं, और आपने हर चीज बुद्धि के द्वारा बहुत ही सिस्टमैटिकली बनाया है। खुदावन बाप, ये सूरज, ये चांद, ये तारे, ये पृथ्वी के पेड़, वो मनुष्य का शरीर, और उसके अंदर में एक एक नस, हड्डी, और बहुत सारी चीजों को जिसको समझ पाना भी कितना कठिन है, आपने उस अनमोल बुद्धि का इस्तेमाल करके बनाया। खुदावन बाप, जब प्रभु भी इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ आपके कार्य को पूरा किया, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ अपने समय को व्यतीत किया, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ बातचीत किया, और बहुत ही बुद्धिमानी के साथ आपके कार्य को करके यहाँ से चले गए। आपके वचन में लिखा है कि जिस किसी को बुद्धि की घटी हो, जो कोई अपनी बुद्धि की घटी के चलते बार बार परीक्षा में गिरता हो, बार बार परीक्षाओं में पढ़ता हो, बार बार
पापों में पड़ जाता हो, वो परमेश्वर से मांगे, तब आप उसको बिना उलाहना दिए, आप मनुष्यों के समान ये नहीं बोलेंगे कि तुम में बुद्धि नहीं है क्या, या कोई उलाहना नहीं दिए हुए आप उस व्यक्ति को विश्वास से जो मांग रहा है, जिस प्रकार सुलेमान ने बुद्धि मांगी, और आपने प्रसन्न, आप उसके प्रार्थना को सुन करके प्रसन्न हुए और आपने उन्हें बुद्धि दी, और उसी बुद्धि के द्वारा उनकी कीर्ति पूरे दुनिया में फैल गई कि किस प्रकार से सुलेमान उठते बैठते हैं, किस प्रकार से वो अपने सेवकों को रखते हैं और किस प्रकार वो कार्य करते हैं, सारी बातों की कीर्ति फैल गई सिर्फ और सिर्फ आपके दिए हुए बुद्धि के चलते। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हमें बुद्धि, हमें हम सबको बुद्धि दें, ताकि हम आपकी बुद्धि में बढ़ते जाएं और आपकी बुद्धि को प्राप्त करके नाना प्रकार के परीक्षाओं से, नाना प्रकार के पापों से बच सकें। हम आने वाले खतरे को दूर ही से भांप लें। ऐसा ना हो कि जाल में, फंदे में फंसने के बाद में हम बोलें कि हमने कैसी मूर्खता की, परंतु आप हमें बुद्धिमान बनाइए ताकि हम अपने विरोधी के चाल चलन को समझ सकें। आप हमें बुद्धि दीजिए ताकि उस बुद्धि का प्रयोग करके हम एक पवित्र जीवन जी सकें। हमें वो बुद्धि दें जो हमें पाप करने से बचाए, जो हमें अननेसेसरी परीक्षाओं में पड़ने से बचाए, क्योंकि हमारा शत्रु चाहता है कि हम मूर्खता करें और मूर्खता के चलते पाप में फंसें और पाप के चलते फिर मृत्यु तक पहुंचाया जाए। परंतु आपका आत्मा चाहता है कि हम बुद्धिमान बने। इसलिए हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं खुदावंद बाप, और आपसे विनती करते हैं कि आप हमें वो बुद्धि दें, वो बुद्धि जो चिल्ला रही है, जो पुकार रही है, हम उसकी पुकारनाओं को सुने और बोलें, उसे अपने साथीन बना करके, बहन बना करके उससे बोलें कि आपको हम मुझे आपकी ज़रूरत है। ये वही बुद्धि है जिसके द्वारा आपने आपने भी जब इस पृथ्वी को बनाया तो उसका इस्तेमाल किया। हमें भी आपके उस बहुत ही अद्भुत और महान बुद्धि को, जिसका मोल चोखे सोने से भी और किसी भी अनमोल मणि से भी ज़्यादा बढ़कर है, हम उसकी अहमियत को समझे खुदावंद बाप। और हम आपसे पुकार करके कहते हैं कि हम में से एक-एक को बुद्धि से परिपूर्ण करें, ताकि हम आपके वचनों पर निर्दोष चलने वाले हो सकें। हमसे किसी भी प्रकार का मूर्खता ना हो। नॉलेज आपने दिया है, अपने ज्ञान से तृप्त किया है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। परंतु हमें समझ भी दें खुदावंद बाप, हमें बुद्धि भी दें, ताकि हम समझें और आपकी बुद्धि में और आपके ज्ञान में बढ़ते चले जाएँ, ताकि हम में आपकी महिमा हो और प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाई दे। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप हमें बुद्धि से तृप्त करते हैं, क्योंकि आप ही ने ये बात को हम पर प्रकट किया है कि हमें बुद्धि की ज़रूरत है खुदावंद बाप। आप ही ने बताया कि बुद्धि कितनी अनमोल है, और इसलिए हम आपसे बुद्धि माँगते हैं। हमारा विश्वास है कि आप हमें से हर एक को विश्वास के द्वारा बुद्धि से परिपूर्ण करेंगे, और हमें हमारा ठोकर खाना और हमारा बार-बार फिसल जाना या भटक जाना सब चीज़ दूर करा देंगे, परंतु हम एक-एक कदम को आपकी बुद्धि के द्वारा जिएँगे खुदावंद आप, ये हमारा विश्वास है। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद से आपके चरणों में सौंपता हूँ, जैसे इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आप आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचा लें, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदैव आप ही की। आमीन।